मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिन पहले आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आज कुछ और अधिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल, एक युवक पूछता है, दादाजी बताइए हमारे सपनों का क्या महत्व है? सपनों का हमारे जीवन की सच्चाई से क्या संबंध है? क्या यह सच है कि जिस व्यक्ति को हम सपने में देखते हैं उस समय वह हमारे साथ होता है? यदि आप मेरे सपने में आकर कुछ कहें तो क्या वह सच होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं, जरूरी नहीं है जो तुम सपने में देखो या सुनो वो सच हो जाए। सपने तो हमारे अवचेतन मन के खेल होते हैं, इसलिए कई सपने जो लोग देखते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, कुछ सपनों का अर्थ होता है, महत्व होता है, किंतु उनका आपको अनुभवों से पता चल जाएगा। इसलिए आपको अपने सपने एक डायरी में लिख कर रखने चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ सपने ऐसे हैं जो आप बार बार देखते हैं, उनका कुछ अर्थ होता है, उनका कुछ महत्व होता है। दूसरा सवाल, एक महिला पूछती है, दादाजी हमें किसी से मतभेद नहीं रखना चाहिए, किंतु यदि परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जिसकी विचारधारा अलग है तो उससे मतभेद हो ही जाता है। फिर वह मतभेद हमारे ध्यान में विघ्न डालता है। बताइए क्या करें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से जो गृहस्थी हैं उनके लिए ईश्वर को पाना बहुत आसान है। आप लोगों को केवल दो ही बातें करनी हैं। जो सन्यासी होते हैं या जो गृहस्थी नहीं हैं, जो अकेले रहते हैं, उन्हें कई साधनाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन गृहस्थी को केवल दो बातें करनी है। सबसे पहली बात, कभी किसी को अपना मत समझो। गृहस्थी होने में एक ही तकलीफ है, वो ये कि हम अटक जाते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। ये तुम्हारा पुत्र कहाँ है? यदि तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ चले, यदि तुम्हारे होते तो सदा ही तुम्हारे साथ होते। हमारा कुछ भी नहीं है, ईश्वर हमें देता है। हमारे कर्मों के अनुसार सारे रिश्ते हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही हमारे साथ जुड़ते हैं। इसलिए कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ, बहन और बेटी है। ये सब कर्मों का खेल है, हमारा कुछ भी नहीं। यदि ये एक बात हम समझ लें, को काहू को नहीं, हमारा कोई भी नहीं है, हम सब तो अकेले हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने एक उपदेश में कहा है, कृष्ण बुलाए अकेले को। श्री कृष्ण उन्हें ही पुकारते हैं जो अकेला हो जाता है, जिसे इस बात का भान है कि इस संसार में न मेरा कोई है न मैं किसी का हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, किंतु मन ही मन हमें किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। एक माँ के 7 पुत्र थे, उसके पति का देहांत हो गया। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, बड़ा आलीशान मकान था, उसमें पूजा का एक कमरा था। रोज वह अपना कुछ समय पूजा के कमरे में गुजारती थी। उसके 7 पुत्रों को सारे नगरवासी राजकुमार कहते थे। सभी पुत्र सुशील और नेक थे।
एक दिन सातों भाई नदी में तैरने जाते हैं। वे अच्छे तैराक थे, किंतु पता नहीं उस दिन क्या हुआ, जो सातों के सातों नदी के पानी में डूब गए और किसी की भी लाश नहीं मिली। नगरवासी सोचने लगे अब ये समाचार मां को कैसे दिया जाए, लेकिन मां को बताना तो था। वे डरते डरते मां के पास आकर सारी बात बताते हैं। जानते हैं मां ने क्या किया? वह तुरंत अपने पूजा के कमरे में गई और कहा, भगवान तुमने दिए, तुमने लिए, तुम्हारी वस्तु थी, तुमने मुझे दी, ये तो तुम्हारी कृपा है, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है जो तुमने इतने सुंदर, सुशील और नेक बच्चे मुझे इतने वर्षों तक दिए। Thou hast given, thou hast taken away, blessed be thy name। आगे माँ ने ईश्वर से कहा, तुमने पुत्र तो ले लिए, किंतु तुम तो मेरे साथ हो, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। गृहस्थी के लिए जीने का यही तरीका है। दिल ही दिल में कभी किसी को अपना मत समझो, बाहर से उन्हें खूब प्यार दो। ऐसा नहीं घर वालों से कहो हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, ना ना, उन्हें दिखाना है कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो। पहली बात, किसी को अपना मत समझो, और दूसरी बात कि जो कुछ जीवन में हो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। एक एक परिवार में ईश्वर कुछ एक सदस्य भेजता है जो हमें छोटी छोटी बातों पर तंग करते हैं। वे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, हर बात में अपनी टांग अड़ाएंगे। हमें चाहिए कि उन्हें ईश्वर का दिया मानकर स्वीकार करें। बस यदि ये बातें आप कर ली, यदि ये बातें आप कर लें तो आप भी मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए घर में कोई आपसे मतभेद रखता है तो उसे स्वीकार करो, फिर आपको ध्यान में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि घर में किसी भी सदस्य से मतभेद हो तो उस समय तुरंत एक शांत कोने में जाकर बैठो और अपने श्वास पर ध्यान करो। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, तो फिर आप पर उस मतभेद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल, एक महिला पूछती है, कई बार शारीरिक रूप से गुरु से मिलना संभव नहीं होता। आप कहते हैं गुरु के तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातें करो। गुरु तुम्हारी बातें सुनते हैं, लेकिन उन बातों का उत्तर हमें कैसे मिलेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि गुरु हैं तो अवश्य आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि गुरु का काम ही यही है और हमें उनका उत्तर भी देते हैं। लेकिन हम जब गुरु के चरणों में बैठकर उनसे बातें करते हैं तो वे हमारी बातें सुनकर उनका उत्तर देते हैं, लेकिन हम अपनी बातें करते रहते हैं, उनकी बातें सुनने की कोशिश ही नहीं करते। आपको जो कहना है वह आप कहें, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएं, फिर आप गुरु की बात सुन पाएंगे। गुरु आपको कोई आइडिया देंगे जिससे आपको अपनी बात का उत्तर मिल जाएगा, या आपको कोई अनुभव होगा जिससे आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था, बचपन में उसकी माँ ने उसे एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करना सिखाया था।
माँ ने उसे गुरवाणी की यह पंक्ति भी सिखाई थी, हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश। माँ ने उसे इस पंक्ति के एक एक शब्द पर ध्यान करने की सीख दी। हे अच्युत, जो मन और इंद्रियों के पहुंच से परे हैं, जिसे न हमारी आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं, जिसे न हमारे हाथ छू सकते हैं, हे अच्युत हे पार ब्रह्म, तुम ब्रह्म से भी ऊपर हो। इस तरह उसे हर शब्द पर ध्यान करना सिखाया था। वह बचपन में तो इस बात का ध्यान करता था, लेकिन बड़े होने पर वह अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसने काफी कर्ज उठाया था, अब वह कष्ट के दौर से गुजर रहा था। तब उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे अपनी मां की बात याद आ गई। वह वहीं आसन लगाकर बैठ गया और पंक्ति का ध्यान करने लगा। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश। ध्यान करने के बाद जब वह उठा तो पता नहीं उसने अपने भीतर एक व्यक्ति जिसके साथ उसका कोई खास संबंध नहीं था, उस व्यक्ति का नाम उसने सुना। यदि और व्यक्ति होता तो शायद इस पर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन इस व्यक्ति ने सोचा, मैं ध्यान करके उठा हूं और मैंने अपने भीतर इस व्यक्ति का नाम सुना है, इसमें कोई विशेष राज छिपा है। वह तुरंत उस व्यक्ति से मिलने गया। उस व्यक्ति ने इस आदमी को देखकर कहा, अरे अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूं, मेरे पास तुम्हारा पता भी नहीं था। मेरा एक काम है जो तुम्हारी सहायता के बिना नहीं हो सकता। यदि तुम इस काम में मेरी सहायता करो तो हम बहुत धन कमा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं। इसलिए प्रार्थना करने के बाद, ध्यान करने के बाद हमें कुछ समय के लिए एकांत में बैठे रहना चाहिए। हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। एक व्यक्ति पूछता है, दादाजी, क्या मरने के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करना ठीक है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए जो आपके मरने के बाद आपके अंगों का सदुपयोग करे, तो मैं समझता हूं कि अंगों का दान करने में कोई हर्ज नहीं है। एक संत ने कहा कि मेरे मरने के बाद यदि मेरी चमड़ी का उपयोग हो सके तो स्वयं को मैं धन्य मानूंगा। कुछ लोग कहते हैं, यदि आपने नेत्र दान किया तो अगले जन्म में आप सूरदास पैदा होंगे। इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। एक और सवाल, एक महिला पूछती है, क्या धर्म बदलना गलत है? मानो कोई हिंदू से क्रिश्चियन बन गया तो क्या यह गलत है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को सही या गलत कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मैंने अपना धर्म बदलाया, हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, तो ये मेरे लिए गलत होगा। मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है तो मुझे हिंदू बनकर ही रहना चाहिए। प्रभु की योजना एकदम सही है। उन्होंने मुझे हिंदू परिवार में जन्म दिया है तो मुझे हिंदू परिवार में ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे मन में दूसरे धर्म
या दूसरी जाति के लोगों के प्रति राग और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में हर धर्म के संस्थापक के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ श्री कृष्ण मेरे पिता हैं तो श्री ईसा मेरे चाचा हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब भी मेरे चाचा हैं। मेरे मन में सभी संतों सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा है, किंतु ये हर व्यक्ति को सोचना है कि उसे क्या सही और क्या गलत लगता है। मुझे किसी को सही या गलत कहने का अधिकार नहीं है, पर अपना धर्म बदलना मेरे लिए गलत होगा। ये तो प्रभु की योजना से दखल अंदाजी होगी। उन्होंने मुझे हिंदू धर्म में जन्म दिया है और वहीं मुझे रहना चाहिए। मान लीजिए आप एक परिवार में जन्म लेते हैं, आप अपना परिवार नहीं बदल सकते, आप अपने पिता नहीं बदल सकते, आप अपनी माता नहीं बदल सकते, किंतु आप विश्व की सारी माताओं और पिताओं के प्रति श्रद्धा तो रख सकते हैं। एक युवक पूछता है, दादाजी कुछ लोग सुबह दोपहर और रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, दूसरी ओर कुछ लोग कभी भी प्रार्थना नहीं करते, वे प्रसन्न हैं और मज़े की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रसन्नता का अर्थ क्या है? अगर आप समझते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत होती है, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, वो प्रसन्न है, पर मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। सच्ची प्रसन्नता उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास मन की शांति है। यदि आपके पास मन की शांति है और संसार की कोई चीज नहीं है, फिर भी आप संसार के सबसे प्रसन्न व्यक्ति हैं। इसलिए एक दरवेश ने कहा है, नथिंग इन द मॉर्न हैव आई एंड नथिंग डू आई हैव एट नाइट एंड येट देयर इज नन ऑन अर्थ हैप्पियर देन आई। अर्थात सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं होता, और रात को जब सोने जाता हूँ तब भी मेरे पास कुछ नहीं होता। फिर भी इस पृथ्वी पर मुझ जैसा सुखी इंसान और कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरे पास मन की शांति है। यदि आपके पास मन की शांति है फिर आपको अन्य किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप खुश रह सकते हैं। लेकिन यदि सारा संसार भी आपके कदमों में हो और आपको मन की शांति न हो तो आप दुखी हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसको प्रसन्नता मानते हो। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है धीरे धीरे उसे मन की शांति प्राप्त होती है, और एक बार उसने मन की शांति पा ली फिर कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। मन की अवस्था से मनुष्य के प्रसन्न होने या अप्रसन्न होने का पता चलता है। मुझे लखपति करोड़पति लोग मिले हैं जिन्होंने आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा है, हम बहुत दुखी हैं, हम क्या करें। बाहर से तो वे बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, वे BMW, मर्सिडीज और फरारी जैसे कार्स में घूमते हैं, किंतु मन ही मन वे बहुत दुखी हैं। लंदन में एक करोड़पति व्यक्ति रहता है, उसने मुझे पत्र में लिखा कि मेरे पास वो सब कुछ है जो संसार दे सकता है, धन दौलत ऐशो आराम, किंतु कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मुझे आत्महत्या करने का विचार नहीं आता। अब बताइए, जो करोड़पति व्यक्ति रोज आत्महत्या करने की सोचे, उसे आप खुश कहेंगे?
खुशी तो मनुष्य की आंतरिक अवस्था पर निर्भर करती है, खुशी बाहर की सांसारिक चीजों पर निर्भर नहीं है। आज समय समाप्त हो रहा है। अधिक प्रश्नों की चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।